एक बार एक स्वर्णिम राजहंस मिथिला में रुका, जहाँ उसने एक कौवी के साथ सहवास किया, जिससे काले मेघ के समान एक कौआ पैदा हुआ, जिसका नाम उसके वर्ण और छवि के अनुकूल बिनीलक रखा गया। कुछ ही दिनों में हंस और कौवी अलग अलग हो गए और हंस फिर से हिमालय के निकटवर्ती एक सरोवर में वास करने लगा। वहाँ उसने एक सुंदर हंसी के साथ विवाह कर एक नया घर संसार बसाया। हंसी ने 2 सुंदर सफ़ेद हंसों को जन्म दिया। हंस पुत्र जब बड़े हो गए और उन्हें बिनीलक के अस्तित्व का ज्ञान हुआ, तो पिता की आज्ञा ले वे बिनीलक से मिलने मिथिला जा पहुँचे। गंदे कूड़े के ढेर पर रहते बिनीलक को उन्होंने अपने साथ पिता के पास हिमालय चलने का निमंत्रण दिया। बिनीलक ने उनका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब दोनों ही हंसों ने एक लकड़ी के दोनों छोरों से पकड़ बिनीलक को उस पर सवार होने का आग्रह किया। जब बिनीलक ने ऐसा किया तो उन्होंने हिमालय की तरफ उड़ना आरंभ कर दिया। मार्ग में उन्हें मिथिला के राजा विदेही की सवारी दिखाई पड़ी, जिसे 4 सफ़ेद घोड़े खींच रहे थे। राजा की सवारी देख बिनीलक चिल्ला उठा, देख, राजा की सवारी उसके सफ़ेद घोड़े ज़मीन पर खींच रहे हैं, किंतु मेरी सवारी तो सफ़ेद अनुचर आसमान पर। दोनों हंसों को कौवे की अपमानजनक वाणी से क्रोध तो बहुत आया, मगर पिता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे नीचे नहीं गिराया और हिमालय में लाकर पिता के सामने रख दिया। फिर उन्होंने बिनीलक के अपशब्दों से भी पिता को अवगत कराया। बिनीलक के गुणों को सुन पिता ने अपने दोनों पुत्रों को फिर से बिनीलक को मिथिला छोड़ आने को कहा, क्योंकि वह हिमालय पर रहने योग्य नहीं था। तब हंसों ने उसे उठाकर फिर मिथिला पहुँचाए, जहाँ वह मलों के ढेर में अपना बास बना काँव काँव करता हुआ रहने लगा।